हम सच में इन चीजों के मालिक हैं और हम इस पर विश्वास करते हैं और हमारे दिल में इसके बारे में कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हमारा है उससे हम ले लेंगे और हम शत्रु को लात मार के दूर करेंगे। जो कुछ भी हमारा उससे ले लेंगे, जो हमारा उस पर वो बैठा हुआ है हम उसे लात मारेंगे और जो हमारा उसे ले लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोमियो अध्याय 8 और चलिए पढ़ते हैं वचन 17। यदि संतान हैं तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम यहां पर एक अद्भुत विषय देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एक बड़ा विषय देख रहे हैं जिसमें मैंने बहुत से सब टॉपिक्स रखे हैं। मैंने जानबूझकर इसे यहां पर रखा है क्योंकि कई बार जब आप इन्हें अलग अलग विषय के रूप में देखते हैं, उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको ये बताऊं, यदि हम कहें कि वारिस और संगी वारिस तो ये अलग अलग होगा, आप इसे पूरी तरह से एक के साथ में जोड़ नहीं सकेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं कि हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम एक सब टॉपिक देखते हैं, तब आप इसे पूरी बातों के साथ में जोड़ सकते हैं। नहीं तो फिर ये बस अलग अलग होगा और आप इसे एक साथ में जोड़ कर नहीं रख पाएंगे और फिर आप इस सत्य को समझ सकते हैं इस छुटकारे की ज्योति में और ये सब। और इसलिए जानबूझकर मैंने इस बड़े विषय को रखा है हेडिंग में, और फिर इसमें बहुत से विषयों के बारे में बताया क्योंकि ये सब उसमें आता है और ये हमारी मदद करता है कि इन सारी बातों को एक साथ सही तरह से जोड़ दें। वचन 14 से 17 अगर आपको याद है, इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। शीर्षक का नाम है परमेश्वर की संतान। क्यों? क्योंकि हम ये सच्चाई स्थापित करना चाहते हैं कि हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। और ये सत्य स्थापित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सत्य कि हम परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि ये एक और सत्य में लेकर चलता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो फिर हम वारिस हैं। वचन 17 इसी के बारे में है। देखिए, परमेश्वर की संतान होना यह केवल कोई अच्छा शीर्षक नहीं जिसे आप लेते हैं और खुद को परमेश्वर की संतान कहते हैं। इसमें जुड़ा है बहुत सी ऐसी बातें जो आपको दी गई हैं और आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है परमेश्वर की संतान होने के कारण। यानी परमेश्वर की संतान होना सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी आशीष है कि परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर सबका मालिक है, आपको अपनी संतान बनाता है और कहता आप वारिस हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ में संगी वारिस हैं। और इसलिए हमने इस सच्चाई को स्थापित किया कि हम परमेश्वर की संतान हैं ताकि हम देख सके कि अभी हम परमेश्वर के वारिस हैं
और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। अब ये विचार कि हम परमेश्वर के वारिस है और मसीह के संगी वारिस है, ये विचार तो सच में बहुत ही अद्भुत है। जानते हैं, पुराने जमाने में मैं चर्च में पला बढ़ा। जानते हैं, जब भी चर्च का दरवाजा खुलता मैं हमेशा वहां पर होता। मुझे याद नहीं कि कोई सभा में चूक गया। जीवन भर में जब भी चर्च का दरवाजा खुलता तो मैं वहां पर होता था। रविवार सुबह, रविवार की शाम और बुधवार की शाम की सभा, मैं हर एक सभा में, हर एक कन्वेंशन में जाता था और इसके साथ में दूसरी सभी सभाओं में जाता था, क्योंकि मैं तो सभी के लिए संगीत बजाया करता था और ये सब, यानी मैं हर समय वहां पर था, हमारी चर्च में और हर जगह पर। लेकिन किसी ने भी, मुझे याद नहीं, ये दोष लगाना नहीं, लेकिन ये ऐसी बात है जो मैंने देखी है। सच्चाई तो यह है कि किसी ने भी हमें नहीं सिखाया कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। कभी नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, कभी नहीं बताया। मुझे पता नहीं आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि में हर महीने 1 तारीख को सभा होती थी, सुबह सुबह 5 बजे। ये महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि उस दिन हम अद्भुत प्रतिज्ञा लेते, जैसे कि परमेश्वर सियोन से तुम्हें आशीष देगा। बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा हम लेते और अपने दिल से प्रचार करते कि परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। लेकिन फिर जब पहला रविवार आता था, हम तो प्रचार करते कैसे परमेश्वर तुम्हें तोड़ेगा, कैसे परमेश्वर आपको कुचलेगा अगले रविवार को, उसके अगले रविवार, फिर तीसरे रविवार कैसे परमेश्वर गर्दन पकड़कर अगुवाई करेगा। इस तरह का प्रचार था। 4 रविवार तक सताया जाना, जानते हैं। और चर्च में जाने के लिए 1 तारीख बहुत ही अच्छी थी अगर पर्याय होता। खैर, हमारे घर में कोई पर्याय तो नहीं था, हमें हर समय चर्च में जाना पड़ता था। लेकिन जानते हैं, यदि मेरे पास पर्याय होता तो मैं 1 तारीख को जाता, क्योंकि 1 तारीख को वो बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा हमें देते थे। पता नहीं उसके बाद में उसे क्यों नहीं देखते हैं और वो बस गोल्डन वर्स कैलेंडर को देख सकते हैं और हर रविवार एक वचन चुन सकते हैं और प्रभु की एक अद्भुत प्रतिज्ञा का प्रचार करते। ये बहुत आसान होता। मैंने कई लोगों को इसकी सलाह दी, लेकिन लगता है वो इसे कभी नहीं करते हैं। वो बस 1 तारीख को अच्छी प्रतिज्ञा के वचन का प्रचार करते, उसके बाद में 4 हफ्ते तक किसी कोने से कोई एक छोटा सा वचन ढूंढ कर निकालते, किस तरह परमेश्वर ने किसी के पैर तोड़े, किस तरह परमेश्वर ने उसे मारा, और ये सब इसका प्रचार करते और निश्चय ही लोगों को वो डराते थे। सामान्य रूप में वो इसी तरह का प्रचार करते कि ओ देखो, तुम सावधान रहो, कैसे जी रहे हो, नहीं तो तुम मारे जाओगे, और देखो परमेश्वर तुम्हें एक पाठ सिखाएगा और अभी जो कुछ भी हो रहा है ये तो परमेश्वर की ओर से एक पाठ के रूप में है। वो इसी तरह से सिखाते ही रहे। लेकिन इस देश से बाहर जाने के बाद में मैंने ऐसे कुछ सत्य के बारे में सुनना शुरू किया। इसने मुझे आजाद किया, स्वतंत्र कर दिया और मुझे आजाद किया और निश्चित किया कि मैं इन सारी चीजों को ले लूं जो परमेश्वर ने मुझे मेरी विरासत के रूप में दी है। मैंने पाया कि मेरी विरासत किस बारे में है और इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। लेकिन बात तो यह है, मैंने इसके बारे में एक बात देखी है, विश्वास यहां पर मिलकर काम करता है मालिकाना होने के अनुभव के साथ। यदि आप सच में विश्वास नहीं करते कि यह आपका है तो आप उसके पीछे नहीं जाते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और आप मालिक हो जाते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि यह आपका है और इसे साबित करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे पेपर्स आपके पास होते हैं और कोई उस पर बैठा होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, चाहे 20 साल क्यों न लग जाए, आप उसे नहीं छोड़ते हैं, आप निश्चय उसे लेते हैं जो आपका है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपका है। ठीक है, क्योंकि यह आपका है। यानी मालिक होने का जो भाव है महत्वपूर्ण है इस मामले में भी, और इस विरासत की बात में जो परमेश्वर ने हमें दी है, और ये वारिस होना और संगी वारिस होना, मालिक होने का जो भाव है, सबसे पहले हमें इसे देखना होगा। क्योंकि यदि हम विश्वास नहीं करते स्पष्ट रूप में कि हमारा क्या है, हम किसके मालिक हैं, तो जो कुछ भी हमारा है उसके पीछे हम नहीं जाते हैं और जो हमारा है उसे नहीं पाते हैं। तो मैं मालिक होने के बारे में इस बात को बताऊंगा और सच में मालिक होने के इस भाव में हम आएंगे। आप कैसे मालिक होते हैं? आप किसी चीज के मालिक होते हैं क्योंकि आपने उसके लिए दाम चुकाया, जमीन का दाम चुकाया, घर के लिए चुकाया है या गाड़ी के लिए कुछ चुकाया है, और ये तो आपके नाम में रजिस्टर हुआ, उसके लिए दाम देकर आप मालिक बनते हैं। अगर आपने दाम नहीं दिया तो आपके पिताजी ने उसके लिए दाम चुकाया या दादा ने दाम चुकाया, किसी ने दाम चुकाया, किसी ने उसके लिए दाम चुकाया और आपको दिया है। इस तरह आप मालिक बने। देखिए, एक तो आप दाम चुकाते हैं या कोई और दाम चुकाता है, इस तरह आप उसके मालिक बन जाते हैं। आप जिसके भी मालिक है उसके। हमारे केस में, हमारे उद्धार में और उसके साथ में जो कुछ भी आया, उसमें यीशु मसीह ने खुद इसके लिए पूरा दाम चुकाया। उसने दाम चुकाया और हम मालिक बन गए। मैंने दाम नहीं चुकाया,
ये बहुत ज्यादा था, बहुत महंगा था, कोई इसके लिए दाम नहीं चुका सकता था। सभी धनी अगर एक साथ आकर अपना सारा धन भी दे देते, वो एक मनुष्य के उद्धार के लिए दाम नहीं चुका सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा तुम इसे नहीं चुका सकते, तुम इसे नहीं चुका सकते, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है, बहुत कीमती है, तो मैं ये चुकाता हूं। क्योंकि जो दाम चुकाना था वो तो परमेश्वर के पुत्र का जीवन था, इकलौते का जीवन। ये कीमत था, इससे कम नहीं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। केवल यही तो दाम यहां पर चुकाना था। केवल इसी दाम को स्वीकार किया जा सकता था, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए दाम चुकाया। तो वो इतना बड़ा दाम क्यों चुकाता? बेकार के लिए? मतलब विश्वासी। यही तो सच्चाई जो मैंने कई साल पहले जाना। जब मैंने सच्चाई के बारे में सुना, कई साल तक किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरा क्या क्या है, मुझे क्या मिला है। मैं एक विश्वासी हूं, विश्वासी परिवार में जन्मा। मेरा नाम है सैमुअल, जानते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि मैं मसीह पृष्ठभूमि से हूं। मैं विश्वास करता था कि यीशु क्रूस पर मरा और फिर से जी उठा, और ये सारी बातों पर विश्वास किया। लेकिन क्यों इतनी परेशानी? क्यों वो क्यों आया और वो क्यों मरा? क्यों उसने कलवरी के क्रूस पर इतना ज्यादा दुख सहा है? और क्यों उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है कि उसे अपना जीवन देना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, और मेरे लिए वो श्रापित हो गया केवल इसलिए कि मुझे शून्य बना दे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये कहना है कि उसने ये सब कुछ जो किया है कि अंत में यहां पर मैं जैसे पहले हूं, बस बिल्कुल उसी तरह से रहते चले जाऊं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। उन दिनों में मैं यही समझता था, मैं यही सोचता था। और वो तो बस इसीलिए मरा, उसने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया ताकि मेरे पापों को क्षमा किया जा सके, कि मैं स्वर्ग में जा सकूं। लेकिन बात तो ये है, इससे भी बढ़कर बहुत कुछ आया। देखिए, पुत्रत्व, परमेश्वर की संतान होना मुझे बताता है कि मेरे पापों की ही क्षमा नहीं हुई है। इससे परे परमेश्वर ने मुझे लेकर अपना पुत्र बनाया है, मुझे अपनी संतान बनाया, और इसके कारण यहां पर मुझे मिलता है, मुझे कुछ अधिकार और कुछ सौभाग्य मिलते हैं और कुछ आशीषें मिलती हैं जो कि मेरी समझ से बिल्कुल परे होती है। और मैं पूरे जीवन भर इसी को देख रहा हूं और इसमें से और ज्यादा सीखते जा रहा हूं कि मेरे लिए इतना ज्यादा रखा गया है कि यहां तक यशायाह इसके बारे में कहता है कि किसी आंख ने इसे नहीं देखा, किसी कानों ने इसे नहीं सुना, और किसी के चित्त में यह अद्भुत बात नहीं उतरी जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। लेकिन पौलुस नए नियम में से लेकर कहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने उन सारी बातों को हम पर प्रकट किया है। तो हम इन बातों को देख रहे हैं और मैं सच में बहुत ही उत्साहित हूं। अगले कुछ हफ्तों तक मैं खुद की सुनने की राह नहीं देख पाता हूं क्योंकि ये तो सच में बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है कि इसका प्रचार करें कि यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या दिया गया और हमें क्या विरासत मिली हुई है। तो मेरा सबसे पहला काम यह है कि हम सभी में इन बातों को उंडेल दूं कि कुछ चीजों के हम निश्चित रूप में मालिक हैं, कि हम सच में इन चीजों के मालिक हैं और हम इस पर विश्वास करते हैं और हमारे दिल में इसके बारे में कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हमारा है उससे हम ले लेंगे और हम शत्रु को लात मार के दूर करेंगे। जो कुछ भी हमारा उससे ले लेंगे, जो हमारा उस पर वो बैठा हुआ है हम उसे लात मारेंगे, और जो हमारा उसे ले लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। देखिए, जो नैतिक रूप में हमारा नहीं है उसे लेने के लिए हमारे पास विश्वास नहीं होता है। विश्वास यहां पर मालिका ना होने के भाव से मिलकर काम करता है। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारा क्या है और हमें क्या दिया गया है, और ये बाइबल पूरी तरह से इसी से भरी है। सारी पत्रियां इसी से भरी, और सच में कहूं तो पूरी बाइबल इसी से भरी हुई है। बहुत से लोग मालिक तो हैं लेकिन उनके पास वो नहीं है। हम अपने देश में इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग मालिक तो हैं लेकिन वो चीज हमारे पास नहीं है। कई बार हम किसी को किराए पर देते हैं तो कई बार जीवन भर लोग उसे फिर नहीं देख पाते हैं जानते हैं, कोर्ट केस काफी समय से चलती रहती हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हालांकि हम तो उसके मालिक हैं लेकिन वो चीज हमारे पास में नहीं है। और कई बार ये लंबे समय तक ऐसा होता है। जानते हैं, अगर हम सही क्रिया न करें तो कई बार कुछ लोगों के पास कुछ है लेकिन वो उसके मालिक नहीं। हेलो ये उल्टा भी वैसे ही है, उनके पास वो है लेकिन ये तो उनका नहीं है। कहीं अगर कोई चोर मेरी कार चुरा ले तो उसके पास कार है लेकिन वो तो उस कार का मालिक नहीं है। मैं उसका मालिक हूं लेकिन वो चीज उसके पास है। मुझे जाकर उसे ढूंढना है, पकड़ना है, जेल में डालना है और मुझे अपनी कार वापस लेना है क्योंकि मैं उसका मालिक हूं। ठीक है,
यानी मालिक होना और वो चीज हमारे पास होना दो अलग बात है। मालिक होना मतलब लीगल है और ले लेना तो व्यवहारिक बात है। और मालिक होना तो ये तो लीगल बात है और इसे ले लेना तो निश्चय इसके द्वारा स्थापित होता है कि मैं क्रिया करता हूं व्यवहारिक रूप में जिसका मैं मालिक उसे लेता। ठीक है, यानी हम तो इन सारी बातों को देखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, सच में हमें क्या मिला हुआ है, हमारा क्या है। रोमियो अध्याय 4 में चलते हैं। अब उन्होंने उन दिनों में हमें बता दिया, सरल गीत में हमें बता दिया, सियोन देश हमारा देश, मतलब स्वर्ग मेरा है। हां, वही मेरा है। तो हमने यही निर्णय लिया। जैसे हम उद्धार पाते हैं, चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और ये सब, और फिर हम स्वर्ग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा सारा गौर तो स्वर्ग पर है। इसलिए अब हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होना है। कुछ मायने नहीं रखता, स्वर्ग के लिए तैयार हो। और मैं सोचता था कि यह अच्छा विचार है, ये तो केवल इसी के बारे में है। और फिर हम जाकर सबसे पूछने लगे कि क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? जब आप मर जाएंगे तो क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? और हमने बस इसी के बारे में बताया जब लोगों के सामने गवाही बताते और कुछ नहीं बताते थे। और उद्धार पाने के बाद, यानी बपतिस्मा लेने के बाद में जब हम चर्च में आने लग गए, हम बस राह देख रहे थे कि वो आ जाए या फिर हम उसके पास में चले जाए, जो भी पहले हो जाता है, जानते हैं। और फिर हम जल्दबाजी में थे कि इसे कर ले। हमने कभी यह विचार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बात तो यह है, याद है जब यीशु उठाया गया चेलों के सामने, वहां पर वो ऊपर उठाया गया, जानते हैं, वो उनसे बातें कर रहा था और उनकी आंखों के सामने वो स्वर्ग में ऊंचा उठाया गया। प्रेरित 1 कहता है, जब आप वचन 11 से आगे पढ़ते हैं, ये कहता है कि स्वर्गदूतों ने उन चेलों को देखा जो वहां पर अपने मुंह को खोले हुए बस ऐसे ही देख रहे थे। प्रभु हमारे बारे में क्या तू हमें साथ नहीं ले जाएगा? हम तेरे साथ उड़कर वहां पर आना चाहते हैं। और फिर वहां स्वर्गदूत ने कहा, यरूशलेम में जाओ, जो कहा वो करो, तुम्हारे पास बड़ा काम है। हाँ। और वहां राह देखो, पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम जाकर गवाही दोगे। हाँ, और ये यीशु जो तुम्हारे सामने इस तरह से उठाया गया, ये तो निश्चय ही इसी तरह से वापस आएगा। हेलो, ये लोग तो बस यही सोच रहे थे कि कब हम लोग जाएंगे। बहुत से विश्वासियों जैसे हमारे बारे में क्या, वो हमें छोड़कर चला गया है, हम कब जाएंगे और वो कब हमें ले जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहीं पर रखा गया है, तुम यहीं के लिए हो। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा कि, जानते हैं, यदि हम स्वर्ग के लिए बनाए गए होते तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में ही एक बंगला बना देता और हमें अपने आसपास रखता, ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास में ही वहां पर रहें। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और अदन की वाटिका बनाई थी और मनुष्य को वहां पर रखा और पूरी पृथ्वी को उसने मनुष्य को दे दिया और उससे कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर राज्य और अधिकार करे। उससे कहा कि सबको वश में कर ले और सभी पर अधिकार करे, इसका स्वामी और इसका मालिक हो जाए, उसकी सारी सृष्टि पर। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? और जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा, ठीक है तुमने गड़बड़ी कर ली है तो चलो ऊपर आ जाओ, स्वर्ग तुम्हारे लिए अच्छी जगह है, वहां पर नीचे शैतान है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हम अपनी संतानों को इसी तरह से उठा लेते, जानते हैं, इसी तरह। उसने ये नहीं कहा कि यहां पर आओ, वहां पर खतरनाक जगह है, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर रहो, शैतान वहां पर भागते फिर रहा है, जानते हैं, मैं नहीं चाहता वहां पर रहो, तुम ऊपर आ जाओ। नहीं, उसने नहीं कहा। इसके बजाय वो नीचे आया, वो स्वर्ग छोड़कर आया और वो नीचे आया और वो शरीर के रूप में आया और वो हमारे साथ रहने लगा और वो मरा हमारे शर्म और हमारे सारे पापों को उठाकर, और हमारे लिए क्रूस पर वो मरा। अब क्यों? और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और यही वो जगत है जिससे मसीह लोग नफरत करते हैं, वो संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कुछ लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्जे में पड़े हैं, बस निकलना चाहते हैं। साहूकार उनसे मिलने के आने के पहले ही मुझे कुछ संदेह हो रहे हैं। सभी लोग इतने आत्मिक नहीं हैं, वो इसलिए जाना नहीं चाहते। इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत कर्जा उन पर है। वो कहते हैं प्रभु हमें स्वर्ग में उठा ले, फिर वो आकर हमें ढूंढते रहेगा और हम उसके हाथ में नहीं मिलेंगे। और परमेश्वर कहता है नहीं, इससे मेरा नाम बदनाम होगा, इसलिए मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ता हूं जब तक कि तुम ज्यादा कमाना सीख न लो और सारा कर्जा चुका न दो और देने के लिए और भी ज्यादा तुम्हारे पास हो। और जो आज्ञा दी है उस काम को तुम करो। परमेश्वर ने हमें यहां पर रखा, उसने हमें उद्धार दिया और उद्धार देने के बाद में हमें यहां पर रखा है और यहां हमें करने के लिए काम दिया है, और उस काम के लिए परमेश्वर ने हमें यहां बड़ी विरासत दे दी है।
क्योंकि हमारे पास इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा और सामर्थी काम करना है, और इसलिए हमारी विरासत तो केवल स्वर्ग नहीं है, केवल स्वर्ग जाना नहीं, हमारी विरासत तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर है। यहाँ तक कि संसार के धन के बारे में, और यहाँ तक कि तंदुरुस्ती के बारे में, और पृथ्वी के हर एक आशीष के बारे में, क्योंकि सारा धन और सारी तंदुरुस्ती और सब कुछ परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाएगा। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship